जैसा कि मैं बता रही थी कई दिनों से कि हमारे ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन होने वाले हैं, तो आज वो दिन आ गया है कि 4:30 बजे के करीब हमारी इनॉग्रेशन होगी, जिसमें गवर्नर साहब आ रहे हैं हरियाणा के। और मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि जिसने भी ये बैंड कंपटीशन देखना हो, ये 4 फरवरी तक चलेगा। आप हमारे बीटीसी कैंप भानू के गेट पे आके पास ले सकते हैं और वहाँ आप ये पूरा दिन चलेगा देख सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप आइए और पुलिस बैंड का आनंद लीजिए। और मैं अभी जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमें भी जब कोई सीनियर ऑफिसर या उनकी वाइफ्स आती है तो हमें जाना पड़ता है। हमें हमारी फौजियों की लाइफ भी बहुत टफ है। फौजियों की पत्नियां भी उतना ही योगदान देती है जितना कि उनके हस्बैंड देते हैं। तो जब भी कोई सीनियर अफसर आता है और उनकी वाइफ आती हैं तो हमें हाजिर रहना पड़ता है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और अभी हम चलते हैं, मैं लेट हो रही हूँ, तो चल भाई। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि हमें उनसे पहले पहुँचना होता है। तो हमें इनकी यूनिट के साथ साथ, इनका ऑफिस के साथ साथ हमें घर भी संभालना होता है। तो बहुत टफ जॉब है। लोग ऐसे ही कहते हैं क्या ये तो मजे कर रही हैं, ये पार्टियां करती हैं, ये फलाना कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। हमें बहुत टफ ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अभी चल मिलवाती हूँ मैं ग्राउंड में आपको। 10 मिनट का रास्ता तय करके मैं पहुँच गई हूँ अपनी यूनिट। चूँकि मैं यहाँ की सबसे सीनियर लेडी हूँ तो मेरा भी कोई इंतज़ार कर रहा है और मैं सही टाइम से पहुँच गई हूँ। और अब हम सब मिलकर सीनियर ऑफिसर्स का इंतज़ार करेंगे। और ऑफिसर मेस में हमारे गवर्नर साहब पहुँच गए हैं, उनको अभी जाने में थोड़ा टाइम है। और भी चंडीगढ़ पंचकुला के जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं वो सब आएंगे आज इस फंक्शन में। तो अब मैं सीधा आपको ग्राउंड में मिलवाती हूँ कि क्या तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन सी। नहीं, आज तो इनॉग्रेशन है तो सब टीमों की मार्चिंग होगी, परेड होगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बीच बीच में। आज हमारा भी रास्ता घुमा दिया है क्योंकि उस तरफ से गवर्नर साहब के लिए रास्ता बंद कर रखा है, तो हम भी घूम के अपनी ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद है और जगह जगह बैरिकेड भी लगा रखे हैं। अंदर यूनिट में भी चप्पे चप्पे पे सुरक्षा घेरा बना रखा है। तो इस तरह से मैं उस स्थान पे पहुंच गई हूँ जहां हमारा शुरू होने वाला है और गवर्नर साहब भी आने वाले हैं। महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्णायक मंडल सचिव और टीम प्रबंधकों से परिचय प्राप्त करते हुए राज्यपाल हरियाणा अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और श्री ईश्वर सिंह दोहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु। On November 1st, 1858, a group of Englishmen were hurriedly mobilized from the city of Calcutta and organized into a pipe band to play at the governor's house. The occasion, the transfer of power from the Company Bahadur to the British Crown, a ceremony whose grandeur would have been incomplete without the pomp and splendor of a fitting musical accompaniment. Some 248 Indian and British darogas and Marines in full regalia marched to the tune of the band on this solemn occasion. मध्य से 23वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमें सहायक सेनानी शिवेंद्र कुमार के आह्वान पर प्रांगण में प्रवेश कर रही हैं। सभी दर्शकों से जो अनुरोध कि जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें।
Today's parade is led by Assistant Commandant G.D. Shivendra Singh. You have joined this elite force in year 2016. You are appointed as Commando Instructor at PTC Bhanum ITBP. You have won silver and a bronze in the All India Police Commando competition. You have successfully completed Army Commando course. You have done basic mountaineering and advanced mountaineering courses during your service, and you are the parade commander of this 23rd All India Band Competition March Past. जब तक ध्येय पूरा ना होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहीं चाहे कोई दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। सहायक सेनानी शिवेंद्र सिंह की कमान में आगे बढ़ती यह परेड के ठीक पीछे सीआरपीएफ का दस्ता सितारे हिंद की धुन पर मार्च करता हुआ। वर्ष 1999 से यह बल लगातार इन स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। इस दस्ते ने ब्रास बैंड में 5 स्वर्ण, 6 रजत, 1 कांस्य, पाइप बैंड में 12 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य और बिगुल वादन में 9 स्वर्ण, 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में यह बल पिछले 3 वर्षों से लगातार अपनी विजय पताका फहरा रहा है। In this parade, we have total 23 teams with 711 participants in brass band, 247 participants in pipe band, and 147 male bugglers. The participants will get the opportunity to show their skills in total 3 competitions. Experienced and skilled judges have been called to closely evaluate the participants in this competition. We believe all participants will perform by following the high traditions and rules of the forces, showing the high spirit during the practice. The objective of this competition is to bring out the hidden talents of the force personnel. शिवेंद्र सिंह की कमान में मंच के सामने से गुजरने को तैयार यह परेड मैदान के बाईं छोर से पूर्व विजेता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बैंड वादकों का दस्ता यह वॉरियर की मधुर धुन पर मार्च करता हुआ। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर भीम सिंह और ध्वज को थामे हुए हैं हवलदार जी आनंद सिंह थापा। बल का आदर्श वाक्य सेवा और भक्ति। मंच के सामने से गुजरने को तैयार यह सीआरपीएफ के बैंड वादकों का दस्ता। मुख्य अतिथि महोदय का पारंपरिक तरीके से अभिवादन करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बैंड वादकों का यह दस्ता इसी क्रम में परेड ग्राउंड के बाएं छोर से अगली टीम असम पुलिस की बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल कमल बोली। असम पुलिस का ध्वज थामे है कांस्टेबल वासन थापा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा की मनोहारी धुन पर मंच की ओर अग्रसर असम पुलिस को अनुकरणीय पुलिस सेवा के लिए 2022 में राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया। मंच के सामने देव से महोदय का अभिनंदन करते हुए असम पुलिस बैंड की धुन से रोमांचित करती हुई यह टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। और इसी क्रम है हम हैं असम राइफल के सिपाही। देश की शान हमने बढ़ाई की परंपरागत धुन पर जोश व उमंग के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर असम राइफल के जोशीले बैंड वादकों का दस्ता। जिनको अकेले चलने के हौसले होते हैं, उन्हीं के पीछे एक दिन साथ चल जाते हैं। असम राइफल की कमान संभाले हैं ऑफिसर आर.के. शंकर और ध्वजवाहक हैं राइफलमैन बो। बैंड मास्टर आर.के. शंकर की कमान पर दाहिने देख से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती असम राइफल। सभी दर्शकों से अनुरोध की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
की ओर अग्रसर सीमा सुरक्षा बल का पाइप बैंड का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई टीएम वर्गीस। सीमा सुरक्षा बल ने अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में 7 बार गोल्ड अपने नाम किया है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा रिकॉर्ड को कायम रखते हुए 6 बार लगातार गोल्ड का खिताब अर्जित किया गया। जोशीले जाबाजों की यह टुकड़ी मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई सीमा सुरक्षा बल का यह बैंड प्लाटून मंच के सामने से गुजरने को तैयार छत्तीसगढ़ पुलिस का बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर दिलीप, और छत्तीसगढ़ पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं कांस्टेबल सर सुंदर। छत्तीसगढ़ पुलिस की बैंड प्लाटून उत्साह एवं उमंग के साथ अशोक मार्ग की मधुर धुन पर सलामी मंच से गुजरती हुई जोशीले अंदाज में हिंदुस्तान की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस के बैंड वादकों का यह दस्ता। इसी क्रम में मंच के सामने गुजरने को तैयार गुजरात पुलिस का यह बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई विजयपुरी के गोस्वामी व गुजरात पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं कांस्टेबल गणपति के बारगा। गुजरात पुलिस है हमकी मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। जम्मू कश्मीर पुलिस के बैंड वादकों का दस्ता बैंड मास्टर मुश्ताक अहमद की कमान। भगवत को थामा है गुजरात में वर्ष 2000 से लगातार यह बल इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस स्पर्धाओं में अभी तक मंच के सामने से गुजरने को तैयार झारखंड पुलिस की बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल दिवाकर रामा व झारखंड पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं अरविंद सावंत। झारखंड पुलिस का यह बैंड दस्ता उत्साह एवं उमंग के साथ माखों को जाड़ों माँ की मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से सहयोग देकर अभिनंदन करती हुई झारखंड पुलिस की बैंड प्लाटून। रथ को संभाले हैं हवलदार नागराज। कर्नाटक पुलिस के बैंड वादक अपनी परंपरागत नारों पर उत्साह एवं उमंग के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर। महोदय का सैल्यूट देकर अभिवादन करती कर्नाटक पुलिस। सामने से गुजरने को तैयार केरल पुलिस की यह बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जॉनी पीजे। केरल पुलिस का यह बैंड दस्ता उत्साह एवं उमंग के साथ केरल मार्च की मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। मंच के सामने केरल पुलिस द्वारा दाहिनी देश से मुख्य अतिथि महोदय का अत्यंत सुंदर अभिनंदन। जोशीले जाबाजों की यह टुकड़ी अपनी पद घटनाओं से रोमांचित करती हुई अपने सुनहरे स्थान की ओर अग्रसर। मंच के सामने से गुजरने को तैयार लद्दाख पुलिस का बैंड प्लाटून, इसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल स्टैंड। लद्दाख पुलिस का बैंड प्लाटून उत्साह एवं उमंग के साथ ब्रिगेड की मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार मध्य प्रदेश पुलिस की बैंड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सुनील कटारी व मध्य प्रदेश पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं हेड कांस्टेबल राजेश वंशल। मध्य प्रदेश पुलिस का यह बैंड दस्ता उत्साह एवं उमंग के साथ आरडी स्टार अर्जुन की मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से सहयोग देकर अभिनंदन करती हुई मध्य प्रदेश पुलिस का यह बैंड दस्ता। इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार महाराष्ट्र पुलिस बैंड प्लाटून,
भारत पुलिस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं भाई बैंड मास्टर गजानन अंधारे और ध्वज उठा रहे हैं विशाल बुलंद। महाराष्ट्र पुलिस के पाई बैंड ने वर्ष 2014 से लगातार 4 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार दिल्ली पुलिस के बैंड प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राजेंद्र सिंह व दिल्ली पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं हेड कांस्टेबल विकास थापा। दिल्ली पुलिस का यह बैंड दस्ता उत्साह एवं उमंग के साथ एक्स्ट्रा मार्च की मदद पर सलामी मंच की ओर क्विक मार्च करती हुई मंच के सामने मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट देकर अभिनंदन करती हुई दिल्ली पुलिस बैंड प्लाटून कदम से कदम मिलाकर अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। जय हो की मधुर धुन पर मंच के सामने से गुजरने को तैयार उड़ीसा पुलिस का बैंड प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं ASI पटना। उड़ीसा पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं हवलदार पुलिस का यह बैंड दस्ता उत्साह एवं उमंग के साथ ग्लोरियस विक्ट्री की मधुर धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से सैल्यूट देकर अभिनंदन करती हुई पंजाब पुलिस का यह बैंड दस्ता स्वयं परिधानों में मंच के सामने से गुजरने को तैयार राजस्थान पुलिस के लिए बैंड वादकों का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर नरेश। राजस्थान पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं कांस्टेबल थोड़ा सा। ये मौके की मधुर धुन पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ यह दस्ता मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट देकर अभिनंदन करता है। इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार रेलवे सुरक्षा बल की बैंड प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल रवि भाई पंजाबी। रेलवे सुरक्षा बल के ध्वज को हाथ में संभाले हैं कांस्टेबल पिंजारी नंदी देवी। रेलवे सुरक्षा बल की बैंड प्लाटून उत्साह एवं उमंग के साथ ट्रक की मदद पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। महोदय का परंपरागत रूप से सैल्यूट देकर अभिनंदन करती हुई रेलवे सुरक्षा बल का यह बैंड दस्ता इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार सशस्त्र सीमा बल के बैंड वादकों का दस्ता जोश भरा है सीने में धुन पर मार्च करता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर रामदास और ध्वज को संभाला है इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार तमिलनाडु और तेलंगाना पुलिस का यह बैंड दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सी हेरी फिलिप और बैंड मास्टर शेख बहादुर छेत्री। तमिलनाडु पुलिस के ध्वज को हाथ में संभाले हैं जे पॉल। तमिलनाडु पुलिस की बैंड प्लाटून उत्साह एवं उमंग के साथ विजय भारत की मदद धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से सैल्यूट देकर अभिनंदन करती हुई तमिलनाडु पुलिस की बैंड प्लाटून इसी क्रम में मंच के सामने से गुजरने को तैयार पश्चिम बंगाल पुलिस का यह बैंड दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ASI रोशन मागर और पश्चिम बंगाल पुलिस की ध्वज को हाथ में संभाले हैं राजू दफादार। पश्चिम बंगाल उत्साह एवं उमंग के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का परंपरागत रूप से सैल्यूट देकर अभिनंदन करती हुई तमिलनाडु पुलिस की वेस्ट बंगाल पुलिस की बैंड अंत में 23वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता के मेजबान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ब्रास बैंड का दस्ता एयर वॉरियर की घोषणी धुन पर मार्च करता हुआ
नेतृत्व सिंह और ध्वज को थामा है हवलदार सचिव। यह बल वर्ष 2000 से लगातार अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। बल के इस बैंड ने सन 2000 से 2004 तक अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के दौरान भारत का सर्वोत्तम ब्रास बैंड घोषित किया गया। मुख्यमंत्री महोदय को अभिवादन कर मंच के सामने से गुजरती यह है बैंड प्लाटून। The Indo-Tibetan Border Police Brass Band was raised in 1973 and has been participating in Republic Day Parade annually since 1977. It has won Best Marching Contingent in Parade during the year 1998, 1999, 2000, 2004 and 2011 by marching on brass band. The ITBP band is proficient in presenting patriotic songs and Western symphonies in perfect synchronization. It includes electronic, percussion, string and wind instruments including clarinets, guitars, octopods, brass bagpipes, xylophone, etc. It has presented many Western music compositions including various traditional martial compositions such as Over the Waves, Paranjol, Red is Key, La Palma, etc. इतिहास वो लिखते हैं जो अपने कदमों से अपने रास्ते खुद बनाते हैं, जो भीड़ के राह न चलकर अकेले चलने का जोखिम उठाते हैं। इतिहास वो लिखते हैं जो जिंदगी और मौत से बराबर मोहब्बत करते हैं। और इतिहास लिखने वालों की प्रेरणा का स्रोत है ये बैंड कंटिंजेंट, जिनकी कंपोज की गई धुनों पर एक सैनिक अपने सैन्य जीवन में पदार्पण करता है और स्वयं को मां भारती की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। मैं श्री ईश्वर सिंह दोहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, श्री एस कृष्णमूर्ति, फॉर्मर डीजीपी कर्नाटका, श्री रतनलाल कटारिया जी जो कि अंबाला के एमपी हैं, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री जगदीप सिंह आईएएस हरियाणा सरकार, ब्रिगेडियर आर सुंदरम, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड, श्री हरभजन सिंह, पद्मश्री, आईजी सेवानिवृत्त आईटीबीपी, श्रीमती वर्षा खनगवाल, एडीसी पंचकुला, श्री सुमेर प्रताप सिंह, डीसीपी पंचकुला, सम्मानित अतिथिगण, महिलाएं, सम्मानित जूरी मेंबर्स, विभिन्न राज्यों के राज्य पुलिस, यूनियन टेरिटरी और सशस्त्र बलों की टीमों के मैनेजर्स एवं मेंबर्स, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं हिमवीर साथियों, 28 फरवरी यानी कि आज से 4 मार्च 2023 तक आयोजित की जा रही 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर आईजी बीटीसी और आदरणीय श्री आर सुंदरम, ब्रिगेडियर सहायक
अम्बाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, एस कृष्णमूर्ति जी, एक्स डीजीपी कर्नाटका, और वर्षा गंगवार जी, एडीसी पंचकुला, और सुमेर प्रताप सिंह जी, डीसीपी पंचकुला, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के पुलिस एवं सशस्त्र बलों के प्रतिभागी, निर्णायक मंडल, भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, इस 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता 2022-23 के शुभारंभ समारोह के अवसर पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में आकर मुझे अत्यंत हर्ष अनुभूति हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समस्त केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं राज्य पुलिसों के बीच खेल प्रतिस्पर्धी के माध्यम से आपसी सामंजस्य एवं तालमेल को और अधिक बेहतर करना है। पदाधिकारियों के लिए समुचित व्यवस्था, महानिरीक्षक प्राथमिक परीक्षण केंद्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस भर्ती देखरेखा में की गई है तथा मैं पुनः आश्वस्त हूँ आप सबका यहाँ पर ठहराव सुखद एवं सुविधाजनक रहेगा। मैंने अभी यहाँ पर जो बैंड का जो परेड देखा हूँ, मुझे देखने के बाद ऐसा लगा एक छोटा सा भारत को मैं यहाँ देख रहा हूँ। सारे राज्यों से लोग हैं आज बैंड के टीम है, सारे दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से, सभी प्रांतों से, और आप लोगों ने इतना अनुशासित और सुंदर रूप से आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया वो मेरे दिल को बहुत छुआ है। आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। और विशेष करके इसमें हमारे महिला पुलिस बैंड के रूप में जो आ रहे हैं वो भी हिम्मत के साथ बैंड बजाकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। इस आकर्षित कार्यक्रम को और शोभा देगा, मुझे विश्वास है। एक ये जो प्राप्त होगा उसमें बैंड का आवाज बहुत अच्छी लगती है। विजय प्राप्त करना भी जबरदस्त है और विजयों को, विजयी हुए लोगों को आह्वान करने का ही ये बैंड का मकसद होता है। बैंड जो है बादल गरज रहे हैं, लक्षण होता है, गरज रहे हैं, बिजली चमक ऐसे लग रहा है, संकेत मिलती है। तो इसलिए बैंड जो है बहुत महत्व होती है। बैंड और शोभा कार्यक्रम और किसी भी कार्यक्रम में बैंड का बहुत महत्व होती है। घोषणा हो गई है उद्घाटन की। शपथ लेते हैं कि हम 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के अंतर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिता में सच्ची खेल भावना से भाग लेंगे तथा उसके सभी नियमों का पालन करते हुए
प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं? पीछे लड़ेगा, पीछे बैठ गए। अब मैं श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करता हूं। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, आदरणीय सांसद अंबाला श्री मदन लाल कटारिया जी, आदरणीय भूतपूर्व डीजीपी कर्नाटका श्री एस कृष्णमूर्ति, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आर सुंदरम, असिस्टेंट दोहन जी, आईजीपीटीसी एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 23वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन, श्रीमती वर्षा खड़गवाल, एडीसी पंचकुला, श्री सुमेर प्रताप, डीसीपी पंचकुला, और इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सीएपीएफ और स्टेट पुलिस के सभी प्रतिभागी, टीम ऑफिशियल्स, सम्मानित जूरी मेंबर्स, मीडिया बंधु और हिमवीर साथियों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से, जैसा कि अभी आईजी साहब ने भी बताया कि आप सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, इस समारोह का शुभारंभ करने के स्वीकार करने के लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद देता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति ने न केवल इस समारोह की महत्ता एवं शोभा बढ़ाई है, बल्कि सभी प्रतिभागियों तथा हम सभी को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इस अवसर पर मैं स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, बाहर से आए हुए सभी निर्णायक मंडल, विशिष्ट अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्तियों का भी विशेष तौर पर आभारी हूं, जो कि इस बैंड के महाकुंभ में साक्षी बने हैं तथा उन्होंने समारोह की गरिमा बढ़ाई। मैं यहां पर उपस्थित केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों का भी आभारी हूं कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी ली है एवं इस प्रतियोगिता को आप सफल बनाएंगे। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को कवर करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे समस्त बंधुओं का भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। मैं आयोजन समिति के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं हिमवीरों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से ये भव्य समारोह संभव हो पाया है। साथ ही मैं सभी टीमों को इस उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि वे इस प्रतियोगिता के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे और प्रतियोगिता की भावना को और ऊंचा उठाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमारे माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का एवं आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सारे जहां की से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, कि मधुर धुन पर गुंजायमान, उत्साहित और उमंगित प्रफुल्लित होता हुआ इस प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का यह प्रांगण।
Martial music has been a part of Indian culture since the era of the Maratha Empire in the 17th century. Organized military bands were brought to India by the British Army as military bands early as the 1700s. In 1830, within a letter to the military secretary of the Commander-in-Chief of Fort St. George, an army colonel urged the formation of military bands in the native regiments of the East India Company as a means of improving the appreciation of European music among the Indian population. Prior to World War I, each battalion-sized regiment of the Indian Army had its own military band. A brass band is a musical ensemble consisting almost entirely of a standard range of brass instruments. Brass band dates back to the early 19th century and India's Industrial Revolution as an outgrowth of the medieval race. With increasing urbanization, employees began to finance work bands to decrease the political activity with which the working classes seemed to stay occupied during their leisure time. Pipe band is a musical ensemble consisting of pipers and drummers which plays for ceremonial purposes, recreation and competition. Pipe band started in Scottish regiments of the British Army in the 19th century. The tradition then spread to former British colonies such as India, Canada, Australia, New Zealand, the United States as well as constituents of the Commonwealth of Nations. The bigger call is a short tune, originating as a military signal announcing scheduled and certain non-scheduled events on a military installation, battlefield or ship. Historically, bugles, drums and other loud musical instruments were used for clear communication in the noise and confusion. 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के दौरान कुल 3 स्पर्धाओं में प्रतिभागियों को अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी खेल की उच्च परंपराओं के अनुरूप अच्छे अनुशासन और खेल भावना का परिचय देंगे तथा प्रतियोगिता के दौरान खेल के सभी नियमों का पालन भी करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा पुनः आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से इन सभी टीमों का उत्साह वर्धित करें ताकि ये आज दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली इस अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा सकें। The participants will get the opportunity to show their skills in total 3 competitions. Experienced and skilled judges have been called to closely evaluate the participants in this competition. दिखाकर ITBP का नाम रोशन किया। ये जाबाज हिमवीर अभी आपके सामने विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशनों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से म्यूजिक की धुन के साथ प्रदर्शित करने आ रहे हैं। मंच के सामने से गुजरने को तैयार। जाबाज टीम के ये सभी योद्धा हम सरहद के सेनानी, हम सच्ची को सम्मान दें। कॉफी ब्लैक नॉर्मल कॉफी
बड़ी सेवा करते हैं। बचाव कर रहे हो, घर भी चलाना भी। ये सिरसा की है। बड़ी मीठी डोसा सर, ये अच्छा है। खांड भी ट्राई करो, खांड भी देना सकते, नमकीन है। सिरसा की तरफ गए हो? मैं सैकड़ों बार गया जी। अच्छा, जब तक यही रह गए। नहीं जी, मैं पार्टी अध्यक्ष था। अच्छा अच्छा। सारा अटल जी के साथ गए, कई बार अडवाणी जी के साथ गए, वाजपेयी के साथ के हैं। गवर्नर साहब वो भी सीखते कि हाँ जी हाँ जी, वो जानते हैं हमारे परिवार को बहुत अच्छे से। हम भी गए जब जिले में नहीं गया था। अच्छा, हम तो गए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। जंगल में मंगल कर देते। और किस तरह से हमारे ये समाप्त हुआ कार्यक्रम, अब हम सबको विदाई दे रहे हैं। किताब मेरी रहेगी। मैंने कहा देनी किताब का जो है ना, ये दूसरे वाली में आपको इसका गाड़ी में पड़ी है। नहीं, कोई बात नहीं, निकाल दो। ओके जी, थैंक यू। अपना काम सही चला रहा है। हाँ जी, बहुत एक एक करके गेस्ट हमारे चले गए हैं और अब हम भी चलते हैं कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।